ऐसा प्रथम 40 का धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजित कौन कौन होगा? एपी में मान लीजिए 6 से 6 6 दूनी 12 छतरी 18 डॉट डॉट कहाँ तक? 40 पद तक। ठीक है। तो ए बराबर पद कितना आ जाएगा? 6 माने प्रथम पद, आ डी बराबर 6, आ एन बराबर 40। आ का बोला है? योग। योग का मतलब क्या होता है? एस एन। तो एस एन निकाल लेंगे तो एस एन बराबर क्या होगा? एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1d ना। बोलिए, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एन कितना है? 40, 40/2 और 2a 6 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? तो डी हमन के 6 आइल बा, तो ई कटा दो 20 दूनी 40, 20 बार में कट गई। आई 6 दूनी 12 6, यहाँ पर 40 एन है ना, हो 40 एन लिख लीजिएगा, घट जाएगा तो 39 गुना 6। अब देखिएगा यहाँ 20 12 और 9 6 54 के 4 36 18 5 23 16 18 5 23 18 5 23 होता है ना 20। अब कितना हो जाएगा? 4 2 6 3 1 4 246 गुना कीजिएगा तो 49 20। आंसर उतारिए, जो नहीं बनाए हैं उनके लिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग देखा है। 8 एपी में 8 8 दूनी 16 18 का 24 डॉट डॉट कहे तक 15 को पद दिया है, यानी एनवा पद कितना दिया है? 15। तो ए बराबर कितना? 8, आ डी बराबर 8 है, आ एन बराबर 15। तो ए से निकालना है। तो एस बराबर सूत्र का योग का जब भी कहेगा तो एस एन का सूत्र, गुणनफल की बात करेगा तो ए एन का सूत्र याद रखिएगा लोग। तो एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1d, तो यानी 15/2 और 2a गुना 8 प्लस एन 15 माइनस 1 और डी 8 ना। 15/2 8 दूनी 16, अब 15 में से घटेगा तो 14 गुना 8, यानी 15/2 और 16 14 8 बलोतरा से 112 और 112 15/2 और जोड़ दीजिएगा तो 6 2 8 128 गुना में कटा दीजिए 64 बार में, यानी 15 गुना 64 गुना कीजिएगा तो 960 आ जाएगा। उतार लीजिए। ये कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो विषम संख्या के जब तारा योग ज्ञात करे के बाद तो इसमें आपको संख्या विषम संख्या मान एपी, तो संख्या 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, डॉट डॉट 49 पद तक मिला। तो ये 49 तक मिला जो ये संख्या का है? ए एन है। ए एन बराबर आपको 49 दिया हुआ है, और ए बराबर प्रथम संख्या 1 दिया हुआ है, और डी बराबर अंतर निकालेगा तो A2 माइनस A1 यानी डी 3 माइनस 1 यानी डी बराबर कितना? 2। तो पहले आप एन पद ज्ञात कीजिएगा ना जी। तो एन पद ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है? 49। ए हम लोग का कितना मालूम है? 1, और एन हम लोग का कितना है मालूम नहीं है, एने तो निकाल रहे हैं। डी हम लोग का मालूम है कि भाई कितना है? तो 2 है। अब यहाँ पर ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस में 1, तब बराबर एन माइनस 1 2। अब ये 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 48। एन माइनस 1 और 2 जो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है? भागा में, यानी बाटा में। 48/2 बराबर एन माइनस 1 यानी कटा दीजिए 24 दूनी 48, 24 बार में कट जाएगा 24 बराबर एन माइनस 1, इधर माइनस तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एन यानी 25, यानी एनवा पद कितना ज्ञात हो गया? 25। तब अब आपको क्या ज्ञात करना है? एस एन। क्या ज्ञात करना है? तो एस एन तो छोटा वाला पर भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको मालूम है कि ए एन 49 दिया है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल। क्या कहते हैं? एल कहते हैं। तो एस एन बराबर छोटा वाला पद हम लोग का मालूम है कि एन बाई 2, और यहाँ पर ए प्लस एल है
तो अब यहाँ पर एसएन हमको मालूम हो गया कि एन जो है 25 आया है। यहाँ पर ए मालूम है कि एक है, एक प्रथम संख्या ना है, और यहाँ एल भी मालूम है कि 49 है, तो 49 यानी 25/2 और 49 एक 50 गुना 50 हो जाएगा। 50 कटा दीजिए, 25 दूनी 50 यानी 25 25 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 625, 625 आ जाएगा। लेकिन एगो बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में सर जी ऐसा क्वेश्चन पूछ देवे तो का एकरा के इतना हल कईल जरूरी बा ना। अगर जे डायरेक्ट आपको पूछेगा कि अगर खाली योग पूछेगा, योग ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो जो संख्या आपको यहाँ पर दिया रहेगा, अगर 50 दिया है तो कुछ मत कीजिएगा, योग पूछेगा तब ध्यान रखिएगा, जब योग का बात करेगा तब ये काम करेंगे, योग का बात करेगा तो जब ये संख्या 50 दिया है तब 50 और इसका में सूत्र होता है n/2 होता है, तो यानी 2 इसके बाद इसका वर्ग होता है, वर्ग यानी 2 से कटा दीजिए, 25 दूनी 50 कितना बचल 25 और 25 का वर्ग कर दीजिए, 25 गुना 25 यानी 625। तो इतना बनाने की जरूरत ना है। जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तब सब्जेक्टिव में आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। इस सब फेरा में हई मत पड़िएगा, लेकिन हई सीखने का प्रयास कीजिएगा, हई ट्रिक है, ये कबो फेलो हो जाएगा, समझे बात। तो आराम से ये उतार लीजिए और 15 नंबर क्वेश्चन बनाइए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य से विलंब किसी ठेके पर एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक पूर्वोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रुपए में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे। तो देखिए हम लोग को प्रश्न में एपी बराबर पहला दिन यानी प्रथम पद 200 रुपया दिया है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया दिया है, तीसरे दिन के लिए 300 डॉट डॉट ऐसे ऐसे ये देता है कितना 30 दिन तले। तो ये कह रहा है कि अब इसमें क्या बढ़ रहा है, हम लोग को 50 रुपया यानी पर डे वो बढ़ा के बेचरा दे रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रथम संख्या पूछेगा तो ए बराबर 200 हो गया और डी बराबर हम लोग का ऐसा ही मालूम चल गया कि भाई 50 रुपया बढ़ रहा है तो 50 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर एन बराबर 30 रुपया हो गया, तो हम लोग का एसएन ज्ञात करना है, एसएन। तो यहाँ पर एसएन बराबर सूत्र लगा देंगे कि n/2 और 2a प्लस n-1 और d, तो यानी 30/2 और 2a 200 रुपया प्लस 30-1 और d बराबर 50 यानी 15 दूनी 30 15। अब यहाँ पर 400 हो जाएगा और ये 29 गुना 50 15 429 में 50 तो 0 9 45 के 5 और 5 दूनी 10 और 4 1450 जोड़ देंगे तो 1850 आ जाएगा। 1850 में गुना कीजिए, देखिए 0 आराम से उतार दीजिएगा, 15 5 75 के 5 7 हासिल, 15 8 20 से 7 27 12 हासिल और 15 12 27 यानी 27,750 रुपया टोटल बेचरा का हो जाएगा, अदा करेगा। उतार लीजिए 15 नंबर 16 नंबर देखते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्री होना चाहिए, यहाँ समग्री होना चाहिए, समग्र दिया है। शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम रुपया है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को प्रश्न में क्या बोल दिया
यहाँ पर ये जो दिया है 700 राशि, यानी आपका ये एसएन दे दिया, यानी योग दे दिया 700 रुपया। ठीक है, टोटल 700 रुपया हमने के योग मालूम हो गई। अब इसमें कह रहा है कि 7 नगद, यानी अंतर जो दिया आपको, यानी टोटल नगद जो दिया 7 गो, यानी एन पद दे दिया, यानी एन बराबर आपको कितना दे दिया 7। अब देखिएगा, ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम, यानी पहला पुरस्कार से आपको 20 रुपया कम, यानी कम के माने हर एक पुरस्कार जितना देता उससे 20 रुपया कम देता, तो ये 20 कम चलता, यानी अंतर ये है, तो यानी सार्व अंतर ये है, तो यानी डी बराबर हमने ये कितना 20। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि 7 गो पुरस्कार देना है, तो 7 गो, तो ए प्लस डी, तो ए ये पहला होगा, दूसरा का होगा ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, तीसरा का हो जाएगा ए प्लस ए, ये प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो जाएगा, और ये पांचवा, और ये छठा, और ये सातवां। टोटल 7 पद को पुरस्कार देना है, माने 7 आदमी के। ठीक है ना, कितना कितना होगा, तो पहले नंबर तो हमने के ये जानकारी नहीं के 700 हमने के एसएन जानकारी बा, और एन हमने के 7 जानकारी बा, आ डी जानकारी बा, यानी ए निकालल जाई। हमने बोला है पहले भी आपको सिखाए हैं, 5.1 जब से शुरू भइल बा, 5.3 में हमने के आगे दीजिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपको एक ही बात सिखाते आए हैं कि आपको कोई भी पद, कितना भी पद कहे ज्ञात करने के लिए 2 चीज आपको जानकारी होना चाहिए, एक डी और एक ए, यानी प्रथम संख्या और सार्वंतर। नहीं, मात्र 2 चीज जानकारी होना चाहिए, दुनिया का कोई भी पद कहेगा तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसएन का सूत्र बैठा देंगे, तो एसएन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और d, तो n तो हमनी के मालूम बा कि 7 बा, हयो मालूम बा कि एसएन 700 बा। ठीक बा हो, अब एकरा बाद ए हमनी के मालूम नहीं खे, आ n 7 - 1 आ डी -20 कम के बाद कहले बता, यानी माइनस में बा, अब प्लस के बाद यानी ज्यादा के बाद कहले रही तो प्लस में रही कहो, तो इसके बाद हई क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना कर लो, इधर आ जाएगा 700 गुना 2 बटे 7 बराबर 2a प्लस आई घट जाएगा, तो 6 गुना -20, कोई दिक्कत। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे, 700 100 बार में कट जाए ना, अब 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, अब बराबर 2a, हई माइनस प्लस में गुना हुई तो 20 से 120 माइनस में ना, अब का हो जाए, जात जाते इकट्ठा, जात जात इधर आ जाएगा माइनस में, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी माइनस प्लस में, यानी 200 बटे -100 प्लस में 120 बराबर 2a, जुट जाएगा, यानी 0 410, अच्छा 120 है, -320 बराबर 2a, ए के मान कहाँ जाएगा बटा में, यानी ए बराबर 320 बटा 2 160, यानी ए बराबर कितना ज्ञात हो गया 160, यानी ए भी हमने के ज्ञात हो गई कितना 160, यानी प्रथम पद हमने के ज्ञात हो गई कितना 160, तो दूसरा पद तीसरा पद निकालना है ना हो, तो अब यहां से दूसरा पद, तो दूसरा पद का सूत्र क्या होगा, दूसरा पद बराबर ए प्लस डी, तो ए कितना बा 160 और डी कितना बा -20, यहाँ प्लस है और ये माइनस में 20 है, तो प्लस माइनस में गुना होगा तो यहाँ माइनस ना होगा हो, और तब घट जाएगा तो 140, तो दूसरा पद कितना है 140 है। इसी प्रकार से तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस
2D। तो ये बराबर कितना है 160 और 2 गुना -20, तो यानी कितना 160 और 20 दूनी 40, माइनस में घट गया तो कितना बचा 120, 100। अब इसी प्रकार से चौथा पद निकालेंगे, कौवा पद। चौथा पद का सूत्र ए प्लस 3D, तो ए कितना 160 और 3 गुना -20, यानी 120 आई 60 प्लस माइनस में घट जाएगा तो 100 रुपया। अब आइएगा पांचवा पद, यहां तक उतार लीजिए तो पांचवा पद निकाल देते हैं। देखिए अब इसके बाद हम लोग का निकालना है कौवा पद, तो पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद, तो पांचवा पद ए प्लस 4D, ए 160 प्लस 4 गुना -20, यानी 160 बीचों का 80 हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो 80 बचेगा। इसके बाद छठवा पद, छठवा पद बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस 5D, तो ए 160 और 5 गुना -20, यानी 160 160 यानी 20 बचे 100, कितना बच जाएगा 60। एक और पद हम लोग का ज्ञात करना है, सातवां पद ज्ञात करना है। सातवां पद, सातवां पद ए प्लस 6D 160 6 गुना -20, 160 20 छक्का 20 से, यानी 40। तो अब एपी में पद लिखिए, कितना आ जाएगा 160, 140, 120 और 100, 80, 60, 40, यही हम लोग का एपी है। उतार लीजिए।